5 बातें जिस व्यक्ति में हो उसे संत समझना चाहिए। 5 बातें ध्यान रहे। सबसे पहले, जो कभी दूसरे के दोषों को न देखता हो, यह संत का पहला लक्षण है। संत का आज हम दोष बहुत जल्दी देखते हैं, एक दूसरे के। नहीं, हमें दोष क्यों देखना। राम कथा मैं निवेदन करूं ना, हमें यही सिखाती है। तुलसी ने कहा ना, इस दुनिया में कई बार भागवतकार कहते हैं ना कि सर्वशास्त्र परजय, हाँ, सारे शास्त्रों को छोड़ के भागवत की शरणागति में आओ। लेकिन मैं कहूं सर्वशास्त्र परजयति मानसम शरणम ब्रजा, केवल मानस की शरण में आओ, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, कहीं और। 5 बातें जिसमें हो वो संत है। जो कभी दूसरे के दोष न देखता हो, ये संत है। जो कभी कभी, हाँ, हर हाल में जो प्रसन्न रहता हो, ये दूसरा लक्षण संत का है। 5 बातें जिसमें हो। आज हर व्यक्ति खुश नजर नहीं आता। यहां बाहर की ही लाइट नहीं गोल होती, ऐसा लगता है जैसे उजड़ा चमन घूम रहा है। कोई मुस्कुराता हुआ तो नजर आता ही नहीं साहब। मुस्कुराहट तो लोगों के चेहरे से ऐसे गायब हो जाती है जैसे चुनाव जीतने के बाद नेता गायब हो जाता है। विचार करना पड़ेगा। जो सही दुख, 5 बातें जिसमें हो संत है। पहला, दूसरे के दोष ना देखे, साधु का पहला लक्षण। दूसरा, हर हाल में जो खुश रहना जानता हो। हाँ, मैं तो कई बार कहता हूँ भैया, किसी को अपना बनाना है तो हंस के बनाओ, किसी के अपने बनना है तो हंस के बनो। जब जीना हर हाल में है तो क्यों ना हो हम मुस्कुरा करके जिए। हाँ, मुस्कुराते हुए। निवेदन करो, हर हाल में जो खुश रहना जानता हो वो संत है। जो भूल करके भी कभी किसी की निंदा ना करता हो, ये संत का तीसरा लक्षण है। हाँ, किसी की निंदा ना करता हो। जो दुर्घटना को भी अवसर समझ करके उससे मार्ग निकाल लेता हो। क्योंकि मैं निवेदन करता हूं, मेरे गुरुदेव भगवान ने एक बार, मेरे सदगुरु सरकार ने कहा था, बेटा गालियों में भी संगीत छिपा होता है, बस खोजने की जरूरत है। किसी ने कुछ बोला भी हो, आप सहन करो थोड़ी देर तो। हाँ, क्यों? क्योंकि जीवन जीना है अच्छा ना। भगवान कृष्ण ने भी तो 99 शब्द सहन किए थे। अगर ये किस लिए मैं बोल रहा हूं, अगर ज्यादा ऊंचाई में जाना हो तो, और नॉर्मल ऐसे ही जीना हो कीड़े मकोड़ों की तरह, तो जैसे रहना हो वैसे रहो साहब। कुछ पाना हो, कुछ पाना हो तो इन बातों में विचार करो। इतना जल्दी उग्रता नहीं। जो, क्योंकि साधु का लक्षण है ना गोसाई, मैं नहीं कहता, मेरे तुलसी ने एक प्रमाण दिया है। खल के बचन संत सहजे से बूंदे आघातो सहाई गिरी कैसे। ये साधु का लक्षण है। दुर्घटना को भी जो अवसर बना करके जीता हो, ये साधु का चौथा लक्षण है। कभी उग्रता ना लाता हो, किसी ने कुछ कह लिया, हर हाल में हाँ प्रसन्न रह जाए, ये 5वां लक्षण है। हाँ। और एक बात, दुर्घटना में भी अवसर छिपा है। एक बार भैया, एक व्यक्ति गंगा नहाने गया
मैंने कहा ना कि दुर्घटना में भी अवसर छिपा है, खोजना है। एक बार एक व्यक्ति गंगा नहाने गया, ठंडी का महीना था, गंगा के किनारे खड़ा हो गया। अब सोचता है नहाऊं, फिर सोचता है ठंडी बहुत है, कैसे नहाऊं। सुबह से दोपहर हुई, एक व्यक्ति वहां से गुजरा, बोले भैया तू सुबह से खड़ा है, नहा क्यों नहीं रहा? वो व्यक्ति कहता है ठंडी कम होने का इंतजार कर रहा हूं, ठंडी कम हो तब तो नहाऊं। अब सर्दी का महीना, सुबह सर्दी तो कम लगेगी, लेकिन दिन ढलतेगा तो और ज्यादा ठंड लगेगी। हाँ? अब सुबह से शाम हो गई, नहाया नहीं, मन में विचार किया अब नहाता ही नहीं हूं, घर चलता हूं। और जैसे ही मुड़ के चलने लगा, उसका पैर फिसला और वो गंगा में गिर गया। और जैसे ही गंगा में गिरा तो जोर से चिल्लाता है, हर हर गंगे, हर हर गंगे। हाँ? पास में खड़े हुए 10-20 लोग थे, बोले वाह वाह तेरी आस्था कितनी विशाल है, इतनी ठंडी में भी नहा रहा है। हा? मेरे कहने का मतलब है, दुर्घटना में भी अवसर बनाना सीखो, अवसर बनाना। वो संत